पहले ये वीडियो देखें, बाद में बात करते हैं। तो रजब भट्ट वर्सेस शुक्ला के दरमियान जो तसादुम चल रहा है उसका आपके क्या मौक़िफ़? देखें, वकील जो होता है ना, उसका हथियार दलील होता है, गुलेल नहीं होती है। हम दलील के सिपाही हैं, गुलेल के सिपाही ना बने। तो गलत किया है वकील ने? मेरा जवाब ये है कि हम दलील के सिपाही हैं। हमने ब्लैक यूनिफॉर्म टाई पहनी हुई है, ठीक है, हमने खाकी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है कि हम लड़ें मरें, या हम कोई सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे नहीं हैं। कलम कानून किताब के हैं। फिर वही बात कहूँगा, हम दलील के सिपाही हैं, हम गुलेल के सिपाही हैं। सर, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी तालियां। आपके ये अल्फाज कानून की किताब में सुनहरे अंदाज में लिखा जाएगा। इनका कहना है कि एक वकील का मजबूत हथियार उनकी दलील होती है, ना कि गुलेल। हम दलील के सिपाही हैं, गुलेल के सिपाही नहीं हैं। वाह सर, क्या कहने। बहुत अफसोस के साथ मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी कि कुछ टाइम पहले जो रजब भट्ट का जो इशू चल रहा था, वहाँ पे मैंने अपने कंटेंट में अपनी आइडियालॉजी शेयर किया था। रजब भट्ट से जो भी गलती हुई, चाहे उसने मज़हब की गुस्ताखी की, चाहे उन्होंने वकील की गुस्ताखी की, जो भी किया, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। यूँ वकील को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ़ मैंने यही कहा था। और कुछ लोगों ने क्या कहा, आप रजब भट्ट की साइड ले रही हो, आप रजब भट्ट की तरफदारी कर रही हो, आप रजब भट्ट की मज़हब से हो। ना कि मैं उनके मज़हब से हूँ, ना कि मैं उनकी कोई फ़ैन हूँ। मुझे कभी याद नहीं है कि ना मैंने कभी उनका व्लॉग देखा हो। और हाँ, गिलगित बल्तिस्तान का एक फ़ेमस सितार शहराजी जो छोटा सा बच्चा है, उनके व्लॉग में मैंने उनको देखा था। तो कुछ ऐसे गठिया सोच रखने वाले लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे ही उल्टी सीधी बकवास कि तुम रजब भट्ट की सिफारिश कर रही हो। यहाँ कोई किसी को सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। यहाँ कोई किसी की आइडियालॉजी समझता ही नहीं है। मैं पहले भी यही कहती थी, वकीलों ने जो किया था वो सरासर गलत था। कानून उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। आज कल के डिजिटल दौर में किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप ख़ुद सर्च करो, अगर कोई किसी मज़हब की गुस्ताखी कर रहा है तो उनकी क्या सज़ा है। सज़ा है जो किसी मज़हब की गुस्ताखी करता है, जो किसी पर बिलीफ रखता है, उसकी गुस्ताखी करे तो उनको सरासर सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब भी आप लोगों को मेरी आइडियालॉजी समझ नहीं आती है तो बाढ़ में जाओ। अगर किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये कहा कि आप रजब भट्ट की तरफदारी कर रही हो, तो उनकी औकात फिर ब्लॉक लिस्ट में होगी। अब भी तुम लोगों को मेरी आइडियालॉजी समझ नहीं आती। यहाँ एक हंसने वाली बात यह है, रजब भट्ट ने तमाम वकीलों ने, तकरीबन वहाँ 50 के करीब थे, उन तमाम ने उनको रोड में घसीटने के बाद एक वकील नहीं बल्कि 4-5 वकील ऐसे थे जो उनको घसीट कर उनके साथ सेल्फियाँ निकाल रहे थे। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरे रब की ज़ात है। कानून को अपने हाथ में लेके आप अपनी इज़्ज़त नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कुछ महीना पहले रजब भट्ट ने जो गुस्ताखी की थी तो सोशल मीडिया में हर बंदा उसे लान तान कर रहा था। तो मुझे भी डीएम्स आए, टैग किया कि आप भी रजब भट्ट के ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ। मैंने उस बंदे के बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि उनका कहना ये था कि मुझसे गलती हो गई थी, उस टाइम में लाइल्म था, मुझे कुछ इल्म नहीं था, मुझे नहीं पता था। बहुत पुरानी क्लिप उठा के सोशल मीडिया पे वायरल किया है, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जब वो वीडियो मेरे सामने आ गई तो मैं एक इंसानियत की कॉन्सेप्ट रखने वाली एक लड़की हूँ। मैं किसी को लानतान नहीं कर रही हूँ। अगर मैं अपने कंटेंट में किसी को पैगाम दूँ तो अमन का पैगाम दूँ, अगर किसी को पैगाम दूँ तो इंसानियत का पैगाम दूँ। ये लान तान करना हमें आता नहीं है। तो मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाऊं। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उन्होंने मजहबी गुस्ताखी की तो बेशक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और बहुत अफसोस की बात यह है, गलती बेटे से हुई और गालियां माँ को पड़ रही हैं, बहन को पड़ रही है। ये कौन सी इंसानियत है जब कोई गलती कर रहा है तो उसकी माँ और बहन को गालियाँ दे। अगर किसी को समझाना है, अगर किसी को मोटिवेट करना है तो दलाइल के साथ मोटिवेट कीजिएगा। और हाँ, इंडिया में जो जावेद अख्तर साहब, उन्होंने ये कहा, दावा किया था खुदा का कोई वजूद है ही नहीं। वहाँ के एक मुफ्ती ने, वहाँ के लोगों ने ना कि उसे लानतान किया, उनको बाकायदा सामने रख कर डिबेट किया
اور ان کو دلائل کے ساتھ اسے سمجھایا، آج لاکھوں مسلمان نے اسلام قبول کیا، لاکھوں مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔ یوں منبر میں بیٹھ کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ سے نفرت سکھایا، گناہگار انسان سے نہیں۔ کوئی کسی کی مذہب کی گستاخی کر رہا ہے، قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ ہمارے نوجوان نسل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، تو ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، ایک دوسروں کے مذہب کی گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر یہ ویڈیو میری زیادہ وائرل ہو گئی، میرے کچھ منافق رشتہ دار جنہوں نے فرقوں کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کچھ منافق رشتہ دار کہیں گے، میرے باپ اور بھائی کو فون کر کے کہیں گے، آپ کی بیٹی بہت اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے بولنے کی؟ اللہ نے یہ زبان دی ہے نا، تو یہ زبان دی تو ہم امن کا پیغام پھیلائیں گے، ہم قانون کی بات کریں گے، ہم انسانیت کی بات کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے بھی فون کر کے یا میرے ابو یا میرے بھائیوں کو تم لوگوں کی ایسی چھترول کروں گی، اگلی ویڈیو میں تمہاری یہ نا تصویریں اسکرین کے سامنے آئی ہے، لہٰذا میرے کام میں دخل اندازی نہ دیجیے، میرے کام میں رکاوٹ نہ بنیں۔